STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आपका हमारे विद्यालय पर कन्या रूप में नारी, हमारे घर आती है बेटी की इस रूप में, बेटी की इस रूप में साक्षात देवी बन जाती है। धन होती जीवन उसकी, धन होती जीवन उसकी, चारों रूप तुम ही जो पत्नी, चारों। इस विशाल कक्ष में सभी मातृ संगठन का जो यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर स्वस्तिका पांडे, बालिका विद्यालय रामपुर की प्रधानाचार्य प्रतिमा सिंह, भारती सिंह एवं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति है। ये विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी। हाँ सर, अपना परिचय दें। चंद्रशेखर सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर जगदीशपुर प्रधानाचार्य। तो क्या है आज विद्यालय में आपका सप्तशक्ति संगम? एक विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती ने सभी विद्यालयों में विद्यालय परिवार के जो सदस्य अभिभावक होते हैं, एक मातृशक्ति संगम करके, सप्तशती संगम करके नाम देकर एक बड़ा आयोजन हर विद्यालय में किया जा रहा है। इससे माताओं के अंदर विशेष प्रकार के गुण और विशेष प्रकार की जो संरचना है, पारिवारिक दृष्टिकोण है, कैसे परिवार को रखना है, उसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में क्या क्या होंगे? इस कार्यक्रम में 4-5 वक्ताओं का माताओं को संबोधन होगा और उसके बाद फिर कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा शेखर जी आई, उनका कार्यक्रम 2 सांस्कृतिक। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुत्रवधू डॉक्टर सुषमा शेखर जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्वस्तिका पांडे जी। यह कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। के क्रम में अब मैं सर्वप्रथम मंच के ठीक बाएं की मुख्य वक्ता श्रीमती सुषमा शेखर जी, IBS की शिक्षा ग्रहण करते हुए दिल्ली के एम्स में आप एक कुशल चिकित्सक हैं, शेखर की पत्नी हैं, आप एक सक्रिय हैं और आपके द्वारा जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आप एक सरल समाज के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रही है। परिचय के क्रम में आगे बढ़ते हुए आधारित का निर्वहन कर रही है। साथ ही आप महिला उत्थान के लिए इस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और फ्रांस का
बलिया क्षेत्र में जितने भी प्रधानाचार्य हैं हर क्षेत्र में अग्रसर भूमिका निभा रहा है। तो सारी काफी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर स्वास्तिका पांडे जी का सम्मान करती श्रीमती भारती सिंह जी। कार्यक्रम की संयोजिका का सम्मान करते भाजपा महिला मोर्चा की कृष्णा पांडे जी। जो हमारी शक्ति है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती रूपा वर्मा जी। भावना नहीं रखनी चाहिए। इन सातों ही रूपों कार्यक्रम को संबोधित करते कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती पूनम तिवारी जी। समस्त मातृशक्ति को मेरा शतत नमन और कोटि कोटि प्रणाम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इसके लिए मैं आप सबको अभिवादन करती हूँ। विद्या भारती शिक्षण संगठन के द्वारा सप्त शक्ति संगम के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देश के पूर्व चौथे प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की पुत्रवधू डॉक्टर सुषमा शेखर जी हैं। आइए जानते हैं इस अवसर पर किस तरह आशीर्वचन देती हैं, क्या देना चाहेंगे आशीर्वचन इस कार्यक्रम के अवसर पर। ये कार्यक्रम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर द्वारा आयोजित है। आज का विषय है मातृदेवो भव। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मातृशक्ति ही हमारी सर्वोत्तम शक्ति है। भारत को हम पृथ्वी का देश नहीं मातृ का देश मानते हैं। भारत को हम माता मानते हैं और हमारा ही देश ऐसा है जहाँ की मातृशक्ति को सर्वोत्तम सम्मान दिया गया है। और उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। आज की माताओं को उनके बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, उनके दायित्व के बारे में मैं इनसे थोड़ा विचार विमर्श करना आदरणीय सुषमा शेखर जी से आग्रह करूंगी कि आप मंच पर आए। बोलने को बोला गया है। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं हृदय से नमन करती हूँ। मंच पे आसीन सभी आदरणीय माननीय आचार्यों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मातृशक्ति कहते हैं माता हमारी प्रथम गुरु होती है। इसका दो उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। एक महारानी का जिक्र है जिनका नाम मदरसा था। महारानी मदरसा के जितने पुत्र हुए सारे ब्रह्म ज्ञानी हुए। अतः राजा को तो रानी ने अपने अंतिम पुत्र को उन्होंने वो ज्ञान नहीं दिया। वो पालने में लोरी सुनाती थी अपने नौसी संसार माया परिवर्जितोसी, जिसका अर्थ ये है कि तुम शुद्ध हो, तुम उस ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म तुम्हारे अंदर निहित है। ये संसार के तुम हो नहीं, ये संसार निरंतर ये इसमें बदलाव आता रहता है, तुम में कोई बदलाव नहीं आता। कहते हैं इसी के लिए मानव का जन्म होता है। अगर ईश्वर ने मानव की रचना की तो इसलिए की कि मानव अपने अंदर ईश्वरत्व को ढूंढ ले। और उस माता ने अपने हर शिशु को बचपन में ही लोरी सुना के उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। में अगर कभी आज जगदीशपुर सरस्वती मंदिर में शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन राजा ने सुषमा शेखर जी बहुत ही उन्हें अपनी माँ की बात सुनी कहानी थी, खूब लगी मैदानी वो तो झांसी रानी। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर